हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। आज हम बात करेंगे इसरो यूआरएससी एग्जाम एनालिसिस की। इसरो यूआरएससी का पेपर कल खत्म हुआ है 18 अप्रैल को। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कितना इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, और इसके एग्जाम एनालिसिस की बात करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, कौन से सब्जेक्ट्स मेजर कवर्ड किए गए, इसके साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस कवर्ड की। तो क्वेश्चंस जो कवर्ड किए गए थे वो मोस्टली द थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन से। इन दोनों सब्जेक्ट से मोस्टली 50% प्लस जो आपका पेपर था वो कवर्ड किया गया। साथ ही साथ मेट्रोलॉजी, ये जो तीन सेक्शन थे, टोम, मशीन डिजाइन और मेट्रोलॉजी। और ये जो मैं फीडबैक बता रहा हूँ वो जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया उन्होंने मुझे ये फीड किया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और साथ ही साथ जितने जो सब्जेक्ट्स मेजर कवर किए गए हैं उसके बेसिस पे मैंने ये एनालिसिस किया है। इसके अलावा हीट ट्रांसफर से भी क्वेश्चंस आए थे कुछ, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स से। बाकी कुछ रैंडमली क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक आधा इधर उधर से। बट मोस्टली ये जो तीन सब्जेक्ट हैं इसी से काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए गए थे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। और मैं आगे ये भी बताऊंगा आपको कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है और जो पेपर लेवल था वो कैसा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे, मॉड्यूल के ऊपर था, मॉड्यूल ऑफ गियर D/T पे। फिर यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछा गया था। ब्लास्ट फर्नेस से क्वेश्चन था, पिग आयरन। स्ट्रक्चर ऑफ माइल्ड स्टील का पूछा गया था, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। 0.15% कार्बन कंटेंट था डेड माइल्ड स्टील का। वी ब्लॉक के ऊपर पूछा गया था, वी ब्लॉक किसके लिए यूज होता है। सरफेस टेंशन की यूनिट पूछी गई थी। ये कुछ इजी क्वेश्चंस हो गए। मफ कपलिंग पे न्यूमेरिकल था। एंड स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। एक तो स्ट्रेस पूछा गया था, दो क्वेश्चंस बने थे स्प्रिंग के ऊपर स्ट्रेस के, ठीक है। और एक पूछा गया था इस पे स्टिफनेस न्यूमेरिकल, जिसमें इसका आंसर आई थिंक के आ रहा था। पहले हाफ काट दिया जाता है, उसके बाद इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इसका स्टिफनेस क्या होगा। देन डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम पे पूछा गया था। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछा गया था, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का बार था जिसपे यूडीएल डाला गया था। तो इसमें पूछा था कौन से लेयर पे सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। लीफ स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जो मतलब कौन सा स्प्रिंग हाईएस्ट शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है। वॉन माइजेस एंड हैंकी थ्योरी किस थ्योरी के ऊपर है, मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी इसका आंसर होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पूछा गया था, MLT थीटा के कॉन्सेप्ट पे। न्यूमेरिकल ऑन हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर पे एक इजी सा न्यूमेरिकल आया था। यूनिवर्सल जॉइंट के ऊपर पूछा गया था, कौन से शाफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं, सब में एंगल पे या पैरेलल होना चाहिए, इस तरीके से ऑप्शंस थे। एक नकल जॉइंट पे न्यूमेरिकल पूछा गया। न्यूमेरिकल ऑन मैकेनिकल एडवांटेज पे पूछा गया था, लोड और एफर्ट दिया हुआ था तो उस पे बताना था। रॉट आयरन का एक स्पेसिफिकेशन पूछा था, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, क्या होता है। इसके बाद स्टिक माइक्रोमीटर पे एक क्वेश्चन आया था। स्टिक माइक्रोमीटर पे स्नैप गेज पे एक क्वेश्चन था, चेकिंग फॉर एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द शाफ्ट।
तो इधर कंफ्यूजन हो सकता था क्योंकि ऑप्शन में वर्नियर कैलिपर भी था, बट वो मेजरमेंट नहीं पूछा था, चेकिंग पूछा था, तो उसका स्नैप गेज होना चाहिए। तो जितने भी बच्चों ने ये क्वेश्चंस बताए हैं तो उन्होंने यही बताया कि ऑप्शंस थोड़ा कंफ्यूजन था, लास्ट में दो ऑप्शंस में लोग अटक जा रहे थे। तो ये भी है, चांसेस है कि एक्यूरेसी मेंटेन करना इस पेपर में थोड़ा मुश्किल होगा। लुक्स लाइक इजी बट विथ बाय द ऑप्शंस इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। गियर टूथ प्रोफाइल मेजर्ड बाय विच इक्विपमेंट, ये पूछा गया था। साइन बार पे एक न्यूमेरिकल था। और टेपर ऑब्जेक्ट मेजरमेंट किससे करते हैं, इसमें साइन बार भी था ऑप्शन में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन, इस पे भी पूछा गया था। 1539 होना चाहिए इसका आंसर, अगर ये ऑप्शन में होगा तो। फेज पूछा गया था, 910 और 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में कौन सा फेज होता है, तो गामा आयरन का होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा गया था, चार ऑप्शंस थे उसमें से एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिया होगा। इंक्रीज इन प्रेशर ऑन आउटर ड्रम रेडियस, इस टाइप का एक फॉर्मूला पूछा गया था। फिर एक ऑप्शन था T1/T2 ई म्यू थीटा के ऊपर एक क्वेश्चंस बना था, जिसमें बोट एंड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ था, जिसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स की वैल्यू 5 थी और ये जो थीटा है वो पाई के फॉर्म में था। तो इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था। पावर ट्रांसमिशन के ऊपर आया था, टाइट टेंशन की वैल्यू दिया हुआ था और T2 की, तो T1 - T2 इंटू में वेलोसिटी, इससे आंसर आ जाता। डीजल वर्सेस पेट्रोल इंजन में डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर सेम पावर के लिए क्वेश्चन आया था। वर्किंग स्टैंडर्ड्स पूछा गया था, टर्शियरी था उसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, इस टाइप के कोई क्वेश्चन था। ये भी मेट्रोलॉजी से था। ट्रेसेबिलिटी किससे कंसर्न करता है, ऑप्शंस में शायद स्टैंडर्ड्स था, कंपैरेटर था, इस टाइप के ऑप्शंस थे। पैटर्न पूछा गया था, वुड मटेरियल मतलब कौन सा हार्ड वुड मटेरियल, आई थिंक इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था। एक सेंसिटिवनेस पे क्वेश्चन था मेट्रोलॉजी से। फिर M = D/T के फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया हुआ था। सॉलिड लेंथ ऑफ स्प्रिंग पूछा गया था, ND। एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन FCC 4 होता है। 2840 DN फ्लूइड टाइट जॉइंट करके एक क्वेश्चन था जिसमें नॉमिनल डायमीटर पूछा गया था। मोशन स्टडी का था कि किसने दिया था, तो अगर इसमें ऑप्शंस होगा गिलबर्ट, तो गिलबर्ट होना चाहिए इसका आंसर। की पे ऊपर था जिसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसमें से एक फॉल्स स्टेटमेंट छांटना था। ओके। एक क्वेश्चन था आपका कैम स्ट्रोक से, कैम स्ट्रोक की वैल्यू कितनी होगी, माइनर आई थिंक एलिप्टिकल फॉर्म में दिया हुआ था वो, जिसमें माइनर और मेजर एक्सिस की वैल्यू दी हुई थी ए और बी करके, तो उससे फाइंड करना था स्ट्रोक। अगर वो नॉन ऑफसेट होगा तो उसका आंसर A - B होना चाहिए, अगर ऐसा ऑप्शन में हो तो। और एक था बेंडिंग स्ट्रेस का ऐसा कोई फॉर्मूला था जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था कि कौन से एक्सिस से लेते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, CG से, और दो कोई ऑप्शंस थे। इफिशियंसी पूछी गई थी स्क्वायर थ्रेड की, तो ये होता है इफिशियंसी अगर ऐसा दिया हो। मैक्सिमम इफिशियंसी के ऊपर एक है कोई स्टेटमेंट था इस तरीके का, अगर ये होगा ऑप्शंस में तो ये होना चाहिए इसका आंसर। फॉर इंक्रीज एब्जॉर्प्टिविटी कुछ ऑप्शंस थे उसमें, पॉलिशिंग और रफनेस, तो एब्जॉर्प्टिविटी तभी बढ़ेगी जब रफ करेंगे जितना उसको। फीदर की के ऊपर था एक एक्सियल रिलेटिव मोशन वाला। और उसके बाद एक था वेवलेंथ एमिसिव पावर पे, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाता है और एमिसिव पावर बढ़ता है।
इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था। ऑड वन आउट छांटना था टाइप्स ऑफ गवर्नर में। 3 गवर्नर के नाम दिए हुए थे, एक था कोई दूसरा गवर्नर जो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर गवर्नर पे एक क्वेश्चन था मेन कंट्रोल वेलोसिटी का, रेगुलेटिंग स्पीड का अकॉर्डिंग टू द लोड, गवर्नर था उसका आंसर। न्यूटोनियन फ्लूइड पे था, स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे वेरी करता है रिलेशन, तो लीनियरली करता है इस तरीके से। ओके, तो ये 51 क्वेश्चंस मिल पाए हैं मेरे को, जितने भी बंदों ने एग्जाम दिया उनके थ्रू। तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में क्या ये मतलब सही क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि नहीं। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया है उनसे यही फीडबैक मिला है कि पेपर देखने में इजी लग रहा था, बट वो इजी था नहीं, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था और उसको डिफिकल्ट बना रहा था। इट लुक्स इजी बट नॉट इजी। ओके, तो डिस्कस करते हैं। देखो, वैसे इसरो के पेपर में मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और हाइड्रोलिक्स, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। मेनली इन 3 से तो आते ही, अप्लाइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, और अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कवर्ड करे जाते हैं। बट इस पेपर में एक भी क्वेश्चंस नहीं फंसा है इन तीनों से। तो थोड़ा सा अ, अलग बनाया है पेपर, क्योंकि वो जो इसरो होता है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करता है बेसिकली, बट मोस्टली डिजाइन सब्जेक्ट से इसने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो या आपका टोम हो, डोम हो, सोम हो। डिजाइन पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जो आपका डिजाइन पोर्शन रहा है ना, डिजाइन पोर्शन से मोस्ट क्वेश्चंस कवर करे गए हैं। देखते हैं पेपर लेवल, मुझे जहाँ तक लगता है वो मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन तो इजी आएंगे ही आएंगे, चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो। तो कुछ तो बहुत इजी थे, बट मैं बोलता हूँ उसे मॉडरेट थे, क्योंकि जैसा मेरे को बताया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। लुक इजी बट कंफ्यूजिंग, और नॉट इजी टू मेंटेन एक्यूरेसी, क्योंकि 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो बंदे टिक करेंगे ही, तो उसमें चांसेस हैं कि वो एक्यूरेसी थोड़ा बिगड़ेगा। अटेम्प्ट तो बढ़ेंगे लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो अगर यूआर ओबीसी वालों का 60 प्लस तो जाएगा ही जाएगा खैर फॉर स्किल टेस्ट, और जितने भी 60 प्लस वाले होंगे आई थिंक सेफ फॉर द स्किल टेस्ट। उसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंग कितना जाता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है बताना। आई थिंक 65 टू 70 भी जा सकता है, बट वो आफ्टर आंसर की के बाद ही पता पड़ेगा। सो वेट फॉर आंसर की। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट करो नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। आपके अंदाजे से कुछ तो पता होगा कि आपका 60 प्लस जा रहा है, 70 प्लस जा रहा है, और कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो उससे भी बेसिकली आइडिया मिलेगा आपको कि कितने लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। और ये शेयर करो जिसने भी ये पेपर दिया है, इससे आपको भी अंदाजा लगेगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना बन सकता है। बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव अभी तक 60 प्लस जाने की संभावना है फॉर स्किल टेस्ट। ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।